हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही झकास टिप्स। एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, ठीक है, अगर आप उसका मैथ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देखें और कंप्लीट देखें। एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को शेयर करेंगे तो काफ़ी और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्कोर मतलब 200 प्लस क्वेश्चन का स्कोर, मतलब मार्क्स का क्वेश्चन का, सॉरी 200 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल वन बाय वन करके बताऊंगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है माइंड के अंदर क्या कि बुक्स, बेस्ट बुक, रात को सोते टाइम में क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़ें, ये वो फलाना दिमकाना, आपके दिमाग में ये चीज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है कंटिन्यू, ठीक है। दूसरा क्या, कंटेंट 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 कंटेंट, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है बहुत सारी पीडीएफ्स को इकट्ठे करके रखना, ठीक है। बुक्स को इकट्ठे करके रखना, नई बुक का इसको परचेज कर लिया, पीडीएफ मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, बहुत सारे, पूरा फोन भर लिया, लैपटॉप भर लिया, पीडीएफ ही पीडीएफ से बुक भर ली। तो उसका फायदा क्या, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक उसे का फायदा क्या इकट्ठा करने का। तो भाई, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब चीजें बताने वाला हूं कि आपको वन बाय वन करके कैसे स्टडी करनी है। जब मैं भी स्कूल में था तो मेरी भी आदत थी, जब मैं भी पढ़ता मेरी भी आदत थी क्या, कि पीडीएफ्स को इकट्ठा करना, बुक्स को इकट्ठा करना, लेकिन इकट्ठा करने से क्या, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, फिनिश नहीं करोगे, तब तक उसका क्या फायदा, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि सर हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या चीज पढ़ें, पहले क्या पढ़ें, दोबारा से क्या पढ़ें, मतलब कैसे कैसे इसको पढ़ें। और एक चीज सिंपल सी आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि अगर क्या होगा कि जब आप फर्स्ट क्लास में जाते हो और पहले ही दिन 2 के पहाड़े की जगह आपको 19 का पहाड़ा दे दिया जाए और आपको बोले कि बताओ यार 19 का पहाड़ा बताओ, याद करके आना कल, तो आपका सिचुएशन कैसा होगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा, जरूर मेरे को कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई। क्या आपके लिए पॉसिबल होगा पहले ही क्लास में, पहले ही दिन छोटे से बच्चे को बोल दिया 19 का पहाड़ा। वैसे हमारा दिल, हमारा दिमाग भाई छोटा सा बच्चा है। क्या होगा कि पहले ही टाइम आप क्या करने लग जाओगे, पहले ही वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे जो मतलब एकदम लेवल का, हाई लेवल का। तो हमारा दिमाग बोलेगा कि नहीं भाई, मेरे बस के सौदे नहीं है, नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वही चीज आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप ये सोचोगे कि मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि आप पहले 2 का पहाड़ा नहीं सीख रहे हो, आप डायरेक्ट फुदक रहे हो किस पे, 19 का। आपको जल्दी है 19 का पहाड़ा सीखने की, पहले भाई 2 का तो सीख लो, है ना। फिर धीरे धीरे आप 19 पे भी आ जाओगे। क्या होगा कि अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आपको बोल दिया जाए कि 5-5 सीढ़ियां छोड़ के चढ़ो, तो क्या होगा, आपका क्या हाल होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि वन बाय वन करके चढ़ो तो आप इजीली चढ़ पाओगे, आप पहुंच भी जाओगे। लेकिन अगर बोला है कि 5-5 सीढ़ियां, आप चलो एक बार 5 सीढ़ियां, 2 बार छोड़ दी, लेकिन आगे जाके आपसे नहीं हो पाएगा, आप रुक जाओगे, बोलेगा मेरे बस की सौदा नहीं है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको हैबिट बन गई है डायरेक्ट छलांग लगाने की, आपकी आदत बन गई है कि हमें बस ये बुक पढ़ ली ना, एक बुक पढ़ ली तो हमारा बस फुल नंबर आ जाने चाहिए, हमें फालतू पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ लें हो जाएगा ना, सर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लें हो जाएगा ना, सर सिर्फ इतना पढ़ लें हो जाएगा ना, सिर्फ आरडी शर्मा कर ले हो जाएगा ना। तो मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ कि अकेली एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, अकेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा भाई। तो यहाँ यही चीज कर बताने वाला हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी है, बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज यार लाइक तो बनता है बॉस, है ना। तो गाइस सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी है एनडीए एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट, और उन बुक को स्टडी कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप उठाई बुक और कर दिए, उठाई बुक और कर दिए, नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 बुक बताने वाला हूँ जो कि सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप उन 3 बुक को करते हैं तो आपका, मैं कहता हूँ इस बार एनडीए पार, 100% गारंटी के साथ कहता हूं इस बार आपकी सरकार और एनडीए आपका पार। मैथ की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक बेस्ट बुक आती है, सबसे पहली बुक जो बुक नंबर 1 जो हमारी है वो है आर एस अग्रवाल, सबसे बेस्ट बुक।
इससे बेस्ट कुछ भी नहीं भाई, मार्केट में कुछ भी नहीं इससे बेस्ट। सबसे बेस्ट आर एस अग्रवाल। लेकिन ये आर एस अग्रवाल करने का फायदा क्या है, सबसे पहले ये बात, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला पहला पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर का। कोई भी चैप्टर अगर आप करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपका उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जब जाते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले आर एस अग्रवाल में से करो। आर एस अग्रवाल में से करने का फायदा ये होगा कि आपका जो कंसेप्ट आपने जो पढ़ा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब बेसिक क्वेश्चन है, तो आपका जो बेसिक है और ज्यादा स्ट्रोंग होगा अगर आप इस बुक को सबसे पहले करते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है इसमें। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें 20-30 क्वेश्चन हो, लगभग चैप्टर में सभी में 60 क्वेश्चन, 70, 80, 90 ऐसे क्वेश्चन दिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक पे आते हैं। ये पहला पड़ाव है, ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे हम सीखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का पहाड़ा सीखेंगे आराम से। हम गिनती सीखेंगे 1 से 10, 10 से 11, 11 मतलब 20, 30, 40, 50, 100 तक। ये पहला पड़ाव है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं दूसरे पड़ाव पे। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी बुक। सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूं इस बुक को। क्या दूसरी बुक हमारे पास है, अरिहंत की ये बुक आती है स्टडी पैकेज के नाम से, जिसके अंदर आपको 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिल जाते हैं। इस बुक का सबसे बेस्ट पता है क्या है, इस बुक में 2 लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। 2 लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये थोड़ा इजी एंड मीडियम, और ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है सेकंड। अब ये क्या होगा, यहां से आपने आर एस अग्रवाल से पहाड़े याद करना स्टार्ट कर दिए, और यहां से जब आप करोगे, यहां लेवल 1 में आपका रिवीजन होगा 2, 3, 4, 5, 6, धीरे 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 आप यहां लेवल 2 को करोगे तो आपको महसूस होगा कि यार काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये यहां तक आप 19 तक पहुंच जाओगे, मेरी गारंटी अगर आप ऐसा करते हो। ऐसा करते हो तो देखो, ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे एनडीए के लेवल के, एयरफोर्स के लेवल के आपको मिलेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको ये बुक डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको पहले आर एस अग्रवाल करनी है, उसके बाद ये बुक करनी है। तीसरी बुक जो आप सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तीसरी बुक कौन सी जो आपकी सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और सभी की फेवरेट भी है, वो है हमारे पास पाथ फाइंडर की बुक। कौन सी बुक, पाथ फाइंडर की बुक। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप पाथ फाइंडर करोगे तो आपको सारे पाथ फाइंडर के क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। डायरेक्ट पाथ फाइंडर करने बैठ जाओगे, डायरेक्ट ये बुक करने बैठ जाओगे, नहीं होगा भाई। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर उसका आपको फायदा है। उसके बाद ये बुक तीनों खत्म करने के बाद चौथा जो आता है वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब वो तीनों बुक आप खत्म कर लोगे, यकीन मानो कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे 2006 से लेके 2020 अभी चल रहा है, आगे जब भी आप क्लास देखो जितने भी हैं, जैसे हो सकता है आप 1 साल बाद इस वीडियो को देखें, 2 साल बाद इस वीडियो को देखें, तो 2006 से लेके आगे तक का जितना भी पेपर जब भी हुए, तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 2020 है लास्ट, तो 2006 से लेके 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो, जिसके लिए बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, उस बुक को कर डालो गाइस, कर डालो, उसको फिनिश कर डालो। और ये पूरी इन सभी बुक की वीडियो की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आर एस अग्रवाल के हर चैप्टर की प्लेलिस्ट, दिशा एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट और अरिहंत की बुक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इतना सब कुछ तो आपने कर लिया, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, सब बुक्स भी आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब जो पॉइंट आता है वो क्या पॉइंट आता है, हम लोगों ने अब तक सिर्फ किया ही किया है, किया ही किया है, अपने आप को परखा नहीं है, अपने आप को परखा नहीं है। हमारा दिमाग इतना, मतलब क्या बोले, इतना सब कुछ उसमें, इतना सब कुछ डाटा उसमें घुस चुका है, ये वाला सब डाटा उसमें आ गया। ठीक है, लेकिन अपना दिमाग को आप एकदम शांत और क्लीन रखेंगे। अब
आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने पढ़ा वो कहीं क्लीन तो नहीं हो गया, मतलब साफ तो नहीं हो गया। जब तक आप अकेले ही रेस में दौड़ते रहोगे तब तक तो आप भैया जीतो गई, जब अकेला दौड़ोगे तो जीतो गई। लेकिन जब आप किसी दूसरे के साथ compete करोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। अब आते हैं बात नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट है कि अपने आप को परखना, कि मैंने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा, मेरे से जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे में मैं कितना क्वेश्चन कर पाता हूँ, कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रोंग है, कौन सा नहीं वीक है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अपने आप को परखने के लिए लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मॉक टेस्ट लगाओ। क्या लगाओ? मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा फायदा। जब सिलेबस सब कुछ हो जाता है उसके बाद सिर्फ टेस्ट और टेस्ट और टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप 1 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं 2.5 घंटे में 30 क्वेश्चन पे गाड़ी अटक जाती है, 40 क्वेश्चन पे गाड़ी अटक जाती है, 50 क्वेश्चन पे गाड़ी अटक जाती है, इससे आगे चल ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप घर पे 2.5 घंटे में 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन कर पाओगे तो एग्जाम में वो जाके 70 क्वेश्चन बनेंगे। अगर घर पे आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो 2.5 घंटे में, तो इसका मतलब एग्जाम में 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कर पाओगे। तो वही चीज है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सब चीजें, यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट बुक भी बता दी और ये भी बता दिया कि कौन सी बुक को कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्रैक होगा इस। ठीक है, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है और आपकी दुआ मेरे साथ हो, इसलिए आप लाइक शेयर एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी बुक्स का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आगे हम लेकर आएंगे ऐसी आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।